अब पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच में शांति स्थापित करना चाहता है। जी हां दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान जो है मध्यस्थता करा रहा है, वो चाहता है कि यह जंग की समाप्ति हो, लेकिन दूसरी तरफ यह वीडियो जो है जारी किया गया और इस वीडियो में यह दावा किया गया है कि चाइना से एक प्लेन आता है, कार्गो प्लेन आता है, जिसमें कई सारे गोला बारूद होते हैं, जो पाकिस्तान के कोयटा हवाई अड्डे पर यह प्लेन लैंड करता है और सारी मिसाइलों को जो है रोड के जरिए जो है ईरान तक पहुंचाया जाता है। जरा इस ट्वीट पर नजर डालिए और समझिए। अभी अभी खबर मिली है कि एक चीनी मालवाहक विमान कल पाकिस्तान के कोयटा हवाई अड्डे पर उतरा, जिसमें भारी मात्रा में गोला बारूद, जिसमें विमान रोधी मिसाइलें भी शामिल थी, लाई गई थी। बाद में इन्हें सीमा पार सड़क मार्ग के जरिए जो है ईरान तक पहुंचाया गया है। जी हां दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान मध्यस्थता करा रहा है, ईरान और अमेरिका को एक टेबल पर लाकर जो है शांति स्थापित करना चाहता है। वो चाहता है कि जंग की समाप्ति हो। ईरान एक तरफ पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है आसिफ मुनीर जो है वो ईरान गए हैं और वो ईरान के विदेश मंत्रालय से उनकी बातचीत हो रही है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ सऊदी अरब जाते हैं और अभी कुछ देर पहले उनका प्लेन जो है टर्की में लैंड हुआ है। तो ये सारी जो कोशिशें हैं वो इस जंग की समाप्ति के लिए है, लेकिन ये वीडियो सामने आया है और उसके बाद ये लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान भी इंटरनली ईरान का समर्थन कर रहा है, ईरान का सपोर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ देखिए कि ईरान ने एक वीडियो जारी किया है और उसमें बताया है कि उसके पास 4000 किलोमीटर वाली क्षमता वाली जो है मिसाइल है, जो 4000 किलोमीटर तक जाकर किसी भी देश में जो है उसका नुकसान पहुंचा सकती है। जरा इस वीडियो को देखिए। ईरानी क्रांतिकारी गार्ड ने घोषणा की है कि ईरान जल्द ही 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक बड़ी मिसाइल पर परीक्षण करेगा। जी हां दोस्तों, 4000 किलोमीटर वाली एक मिसाइल पर परीक्षण करेगा और यह वीडियो जो है सोशल मीडिया पर एक्स यूजर पर जो है ईरान के मिलिट्री पेज पर डाला गया और बाकायदा लिखा गया है कि 4000 किलोमीटर वाली एक मिसाइल का ईरान परीक्षण करने जा रहा है। जी हां दोस्तों, तो ये सारी चीज सोशल मीडिया पर ये सारी चीज जो है वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ देखिए कि तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगन लगातार जो है इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं। इस ट्वीट पर नजर डालिए। तुर्की ने इजराइल को खौफनाक चेतावनी भेजी है। एर्दोगन ने कहा है कि मैं उन शिशु हत्यारों को याद दिलाता हूं जो हमारे देश का अपमान करते हैं कि तुर्की कोई साधारण देश नहीं है, कोई भी शक्ति हम पर उंगली नहीं उठा सकती है। हम उत्पीड़क को उत्पीड़क, डाकू को डाकू और हत्यारे को हत्यारे ही कहेंगे। दर्शक ये बात सुनने के बाद जो है वो अपनी प्रतिक्रिया देने लगे और वो भरी महफिल में जो है एक बहादुर नेता की तारीफ करने लगे। क्या दोस्तों, ये तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन हैं जो कह रहे हैं कि हम हत्यारा को हत्यारा कहेंगे, डाकू को डाकू कहेंगे, जो बच्चों का नरसंहार करता है उसे नरसंहारी कहेंगे। तो बाकायदा जो है खुले मन से तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं वो इजराइल को और नेतन्याहू को चेतावनी दे रहे हैं। दूसरी तरफ रूस ने भी एक वीडियो जारी किया है और ट्वीट कर कहा है कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका जमीनी आक्रमण शुरू करता है तो रूस चुप नहीं बैठेगा। हम अपने सहयोगियों का समर्थन करने और क्षेत्रीय स्थिरता की रक्षा करने के लिए हर कीमत पर तैयार हैं। किसी भी प्रकार का आक्रामकता का शक्तिशाली और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। यह आपके लिए चेतावनी है। तनाव बढ़ाने का गंभीर परिणाम होंगे। जी हां दोस्तों, अगर तनाव बढ़ता है तो उसका गंभीर परिणाम जो है चुकाना पड़ेगा। रूस ने कड़ी चेतावनी दी है अमेरिका को भी, इजराइल को भी, कि अगर तुम जमीनी आक्रमण करते हो तो रूस चुप नहीं बैठेगा। वो अपने साथियों के साथ यानी ईरान के साथ मजबूती से खड़ा है। अभी इस ट्वीट पर नजर डालिए कि यूएस इंटेलिजेंस के एक ऑफिसर हैं जिनका नाम जोफिसन गिल्बियो बताया जा रहा है। उन्होंने एक्सपोज किया है इजराइल को। क्या कहा है सुनिए। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम जान सकते हैं कि किसी भी बिल्डिंग के अंदर कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं और वे कौन हैं। इसके बावजूद इजराइल जानबूझकर बच्चों को टारगेट कर रहा है। ये यूएस की फौजी हैं, महिला फौजी हैं, जो कि दावा कर रही हैं, कह रही हैं कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिससे हम यह पता कर सकते हैं कि उस बिल्डिंग में कितने लोग हैं, कितने उम्र के लोग हैं, कौन है, महिला हैं, लड़के हैं। सारी चीज का पता करने के बावजूद जो है, ये जानने के बावजूद जो है इजराइल जानबूझकर जो है उनके ऊपर हमला करता है, उन पर जो है मिसाइल दागता है। तो ये कहीं ना कहीं एक्सपोज कर रही है कि अमेरिका और इजराइल किस तरीके से सिविलियन की जान ले रहा है। अब जरा इस पर जो है नजर डालिए और एक रिपोर्टर जो रोते हुए जो है अपना दर्द बयां कर रही है, उन्होंने जो मंजर देखा वो मंजर जो है बयां कर रही हैं। गजा में अल-शिफा हॉस्पिटल के सामने CGTN चाइनीज स्टेट टेलीविजन की रिपोर्टर ने रिपोर्टिंग करते हुए कहा कि मैंने अपनी आंखों से 5 साल से कम उम्र के कम से कम 10 फिलिस्तीनी बच्चों को बिना सर का देखा है। जी हां दोस्तों, ये एक रिपोर्टर कह रही हैं, महिला रिपोर्टर कह रही हैं, चाइनीज स्टेट टेलीविजन की ये रिपोर्टर हैं जो कह रही हैं कि मैंने अपनी आंखों से 5 साल से कम उम्र के बच्चे को, 10 से ज्यादा बच्चे की हमने लाशें देखी हैं जिनके पास सर नहीं था। ये इजराइल और अमेरिका ने किया है।
ये इस तरह से इजरायलियों ने नरसंहार किया है फलस्तीन और गजा के बच्चों का, जिसका ये सबूत दे रही हैं। I myself saw children, at least 10 children under the age of 5 with their heads cut off. बार बार ये अमेरिका कह रहा है, बार बार ट्रंप ये कह रहा है कि हमने नाकाबंदी कर दिया है, कोई भी शिप जो है नहीं जा सकता है। लेकिन अभी अभी की ये खबर है 2 मिलियन बैरल की कैपेसिटी वाला एक ईरानी सुपर टैंकर जो है पार कर लिया है अमेरिका के सामने। अमेरिका ये कह रहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पार करने नहीं देंगे, हमने नाकाबंदी कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद चीन का भी पार हो रहा है और ईरान भी अपना शिप जो है, अपना जो भी है उस इलाके से पार कर ले रहा है। अब इस खबर पर नजर डालिए। कुछ दिन पहले इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान की बमबारी का शिकार हुआ पुल जो जल्द से जल्द चालू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, इस वीडियो को देखिए। ईरान ने इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल पर डाला है, जिसको जो इजराइल और अमेरिका के हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था उसे अब तैयार कर लिया गया है और कुछ ही दिन में यह पुल चालू हो जाएगा। यह एक विकसित देश की खूबी है, खासियत है कि एक तरफ जंग लड़ रहा है और दूसरी तरफ अपने देश में जो क्षतिग्रस्त चीजें हुई हैं उसको जल्दी से रिकवर कर रहा है। यह ईरान की इंजीनियरों की तारीफ करनी पड़ेगी, यह ईरान के लोगों की तारीफ करनी पड़ेगी कि किस तरीके से ईरान हर सिचुएशन के लिए तैयार है। जी हां दोस्तों, आखिरी खबर आपको बताएंगे। जरा इस ट्वीट को समझिए कि कुछ देर पहले तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो सऊदी अरब से मिलते हैं, लेकिन अब अभी उनकी जो प्लेन है वो टर्की में लैंड हुई है और अब उनकी मुलाकात जो है हो सकता है टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से हो। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।